जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आइना आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली अगर कोई दिन अगर इंपॉर्टेंट है, जैसे आज आपको पता है कि आज 7 अप्रैल है और विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ठीक है। तो इस सीरीज में हम वो इंपॉर्टेंट अगर कोई दिन इतिहास में महत्वपूर्ण है तो उस दिन का हम क्या करेंगे, आपको पूरा सारी डिटेल्स बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। कैसे रिलेटेड? एग्जाम से रिलेटेड फालतू बातें हम नहीं करेंगे। ओनली जो चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड है या जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज आपको पता है कि आज 7 अप्रैल है और आज क्या है, 7 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं, तो आप बता देंगे कि 7 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं। तो आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाने का जो मोटो है, जो इस दिन को मनाने का मोटो है, वो यही है कि पूरे दुनिया में जो भी देश इसके अंडर आते हैं वहां पर लोगों में स्वास्थ्य के प्रति क्या जागरूकता फैलाना, ठीक है। स्वास्थ्य, उनका खाना पीना किस तरीके का हो, उनका स्वास्थ्य किस तरीके से होना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य का जो लेवल है या अपना जो रहने का जो लेवल है उसको ऊपर लाना ही क्या है, इसका मोटो है कई का, WHO का या विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ठीक है। तो इसके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अपन को याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि WHO की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये आप याद रखें और याद ही होगी। वैसे ये तो फुल फॉर्म ज्यादा इतनी खतरनाक नहीं है क्योंकि ये चीजें सुनी हुई रहती है सबकी। फिर इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये आप मस्ट डालें कि इसकी स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। कहीं की WHO की जो स्थापना होती है, मतलब जैसे कोई संगठन बनता है, वो ये संगठन बनता है 7 अप्रैल 1948 को। बट इसको, इस दिन को जब मनाने की शुरुआत होती है, आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाता है, मान लो कि WHO ने मतलब बनाने की, अगर मतलब ये बोले सिंपल कि WHO कब बना, तो आप बता देंगे 7 अप्रैल 1948 को। बट 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1950 से, ठीक है। 1950 से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाना लगा है, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को तो WHO की स्थापना हुई, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, ये दोनों आपके डाउट कि 1950 से अपन मना रहे हैं कि ये दिन अपन मनाएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। बट जो WHO है उसकी स्थापना 1948 में ही हो चुकी थी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद इसकी स्थापना के बाद मतलब ये मैंने लिख रखा है स्टार्ट की, ये दिन कब से मनाना स्टार्ट किया गया, तो आपके माइंड में अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो दिन है 1950 से मनाना स्टार्ट किया आपने, ठीक है। स्थापना 1948 में हो गई थी। फिर इसमें मेंबर कितने हैं, तो अभी करंट में इसमें मेंबर कितने हैं, तो 194 इसमें क्या है, मेंबर है। या 194 देश जो है वो WHO से क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसा आपको पता होगा कि अभी अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने क्या किया था, कोरोना इनसे संभल नहीं पाया था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया था कि WHO से बाहर होने की इन्होंने वो कर दी थी घोषणा। तो उसके बाद अपन ने जो बाइडेन आए उन्होंने फिर से मतलब ऐसा प्रस्ताव रखा था कि हम फिर से इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देश क्या करते हैं, इसमें कोई देश है इस WHO से जुड़ा हुआ है जिसको अच्छा लगता है कि हाँ ये संगठन अच्छे से वर्क करता है या इससे जुड़कर हमें फायदा है, तो वो देश इसके अंडर आते हैं। और ऐसे देश कितने हैं, 194 देश है, ठीक है। उसके बाद ये मोटो मैंने बता दिया है इसका आपका कि WHO को बनाने का मोटो क्या है, एक्चुअली इसका लक्ष्य क्या था कि देश में मतलब सारे भी देश जो इनसे जुड़े हुए हैं वहां पर स्वास्थ्य के स्तर को क्या ले जाना, ऊपर ले जाना, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का जो मुख्यालय है, WHO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड जो देश है वहां के जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई, WHO। उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसके प्रमुख कौन है, WHO के प्रमुख कौन है, तो आप क्या बता देंगे कि WHO के जो प्रमुख है वो है, प्रमुख जो है टेड्रोस, ठीक है। इनको बोलते हैं, ये इथोपिया के हैं और इनका नाम क्या है, टेड्रोस जो है ये WHO के मुखिया है, या इनको अपन बोल सकते हैं कि ये WHO की क्या है, हेड है, ठीक है। हेड मतलब महानिदेशक बोलते हैं इनको, प्रमुख या महानिदेशक आप बोल सकते हैं इनको। तो महानिदेशक क्या बोलेंगे आप,
टेड्रोस, मतलब इतना ही याद रखना है, पूरा नाम याद नहीं रखना है आपको। टेड्रोस अगर आपको याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर देंगे, आप टिक कर देंगे, क्योंकि अपन को क्या करना है, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो टेड्रोस क्या बता देंगे आप कि WHO के हेड है। अब इससे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के, इथोपिया के, ठीक है। इसके बाद उप महानिदेशक, ये बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि WHO के उप महानिदेशक कौन है। तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि WHO के जो उप महानिदेशक है वो क्या है, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन। ये लेडीज है जो भारत के हैं, जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, भारत की डॉक्टर हैं। और ये जो है ये इन्होंने रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस की जो रिसर्च की थी उसके लिए जाने जाते हैं। और वर्तमान में ये शायद हाँ अपने जो तेलंगाना राज्य है उस राज्य से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का WHO में क्या रोल है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि जो WHO के उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन, वो कहाँ से है, भारत से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। ये दोनों ये तीनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जा सकता है कि WHO की जो वर्तमान इस साल की जो थीम है 2021 की, ठीक है, 2021 की WHO की थीम क्या है। तो आपको यहाँ दिख रही होगी थीम, और नहीं दिख रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि WHO की जो थीम है वो क्या है कि एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना, ठीक है। एक निष्पक्ष का मतलब कि किसी देश के साथ ये ऐसा नहीं करेंगे, एक देश को ज्यादा ये महत्व दे रहे हैं, दूसरे देश को क्या कर रहे हैं, कम महत्व दे रहे हैं, ऐसा नहीं करते हुए सभी देशों के जो भी इनके सदस्य हैं उनको एक निष्पक्ष और एक स्वस्थ दुनिया का क्या करना, निर्माण करना, ठीक है। मतलब सिंपल यही है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना ही ये क्या है, इसकी 2021 की भी क्या है, थीम है। और 2020 की थीम भी आपको याद होगी कि नर्सेस एंड मिडवाइफ्स जो थी, वो मिडवाइफ्स जो थी इसकी 2020 की थीम थी। और 2021 की थीम क्या है, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। ये थीम आप याद रखें। ये क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं आप, जिसमें या आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करंट से क्वेश्चन आना है या इनसे क्वेश्चन आना है कि संस्थाओं से, आपको ये क्वेश्चन मस्ट है कि आप इसको याद रखें कि एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना क्या है, WHO की 2021 की थीम है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि WHO आपको पता है कि अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज है, जैसे वायरस आया कोरोना, तो इस स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज है, तो इसको अगर पूरे वर्ल्ड में कोई हैंडल करेगा तो वो कौन करेगा, WHO। तो WHO ने इसको कोरोना को महामारी कब घोषित किया ये आपको याद होना चाहिए। मतलब WHO ने 11 मार्च 2020 को जो कोविड-19 था इसको क्या किया था, महामारी घोषित किया था। ये माइंड में आपके होना चाहिए, 11 मार्च 2020। तो आपको 3 डेट याद रखनी है कि 1948 में WHO की क्या हुई थी, स्थापना, और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं अपन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके बाद 1950 से ये दिवस मनाना स्टार्ट किया गया। उसके बाद इसका कोई डेट नहीं, एक डेट ये याद रखनी कि 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था, ठीक है। और कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना आप सभी को पता है कि चीन के वुहान शहर से कोरोना की जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखें, चीन के वुहान प्रांत से, ठीक है, चीन के वुहान प्रांत से कोरोना की शुरुआत हुई थी। और कोरोना से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो अपन अगला टॉपिक लेके आऊंगा उसमें अपन समझेंगे, ठीक है। तो आपको आज मैंने क्या बताया है कि WHO के बारे में मैंने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म में, स्थापना 7 अप्रैल 1948 और इसमें मेंबर है नंबर 94 मेंबर। स्थापना इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब WHO डे मनाना स्टार्ट हुआ 1950 से। मोटो आपको बता दिया है मैंने। प्रमुख है इसके टेड्रोस, ठीक है, ये जो इथोपिया के हैं, ये अपना इतना ही नाम याद रखना है, ज्यादा नहीं उलझना है इसमें। फिर इसके उप महानिदेशक थे सौम्य स्वामीनाथन, और जेन एलिसन जो है ये भी एक उप महानिदेशक है, बट अपन को अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा क्योंकि ये क्या है, इंडिया के, ठीक है। फिर थीम है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना, क्या है, WHO की थीम है। और कोरोना महामारी को WHO ने जब कब ये घोषित किया था महामारी, तो ये आप बता दें 11 मार्च 2020 को, ठीक है। इसी प्रकार हम इम्पोर्टेंट डे आता है तो उसमें हम इस सीरीज में वो उस डेट के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको ये सीरीज कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।